मैं बहुत शॉर्ट सुनता हूँ सर, डिटरमिनेट है कि हम किसान को क्लेम देंगे, वो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आंकड़ों पे देंगे। ये सर 184 पटवार मंडलों की शिकायत दर्ज कराई सर। उसी दिन से इसका इशू था और हमने इस इशू को रेज किया कि भी ये जो सैटेलाइट की से आप इशू को जो क्रॉप कटिंग करने का और जो क्लेम देने का सोच रहे हो, उससे सर हमारा क्लेम करीब करीब 750 करोड़ का क्लेम बनता था और सैटेलाइट को शामिल करने के साथ ही हमारा क्लेम 272 करोड़ के ऊपर टिक के रह गया सर। इसमें कई अनियमितताएं नहीं सर। 184 पटवार मंडल आइडेंटिफाइड किए गए सर। हमारे सुजानगढ़ का, बिद्दासर का और रतनगढ़ के 3 ऐसे हमारे जो ब्लॉक्स हैं जो वहाँ पे एक भी इंश्योरेंस यूनिट को आयु को लिया नहीं गया कि जहाँ पे उनको आपत्ति थी बीमा कंपनी की। सिर्फ हमारे आइडेंटिफाई करके जहाँ पे क्लेम मैक्सिमम बन रहा था, बीमा कंपनी ने आपत्ति दर्ज करवाई सर। स्टैक बैठी, स्टैक बैठने के बाद में उस स्टैक के अंदर बहुत सी चीजों को इग्नोर किया गया और इग्नोर करने के बाद में किसानों ने धरना प्रदर्शन काफी लंबा चला सर। और एक सांसद के रूप में हमने दिल्ली में इस मुद्दे को उठाया। भारत सरकार के मंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर कमिश्नर के सभी ऑफिसर्स के साथ दिल्ली में मीटिंग भी करी और उस मीटिंग करने के पश्चात हम यहाँ पर भी बुलानिया साहब बैठे हुए हैं और कृष्णा जी बैठी हुई हैं। उसमें गहलोत साहब से भी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री महोदय से, इन्होंने भी इंटरव्यू किया और बहुत पूरा प्रेशर क्रिएट होने के बाद में भारत सरकार ने 2023 के अंदर एक लेटर राजस्थान सरकार को लिखा कि इस टैग को रिव्यू करिए, जिसमें जिला कलेक्टर का एक ज्ञापन उनके पास पहुंचा सर। उस जिला कलेक्टर के ज्ञापन पहुंचने के बाद में और एक सांसद के रूप में हमारा और हमारे दोनों विधायक जो समय थे, उन दोनों विधायकों के प्रेशर पे और पब्लिक की रिक्वायरमेंट को मानते हुए दोबारा से स्टैग की गठन किया गया सर 2023 में सर। 2023 के स्टैग का गठन होने के बाद में उन्होंने कई चीजों को रिवाइज किया सर। बहुत से डॉक्यूमेंट्स का हमने इकट्ठे करे और सर हम एक इस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां बीमा कंपनी गई क्रॉप कटिंग करने के लिए और क्रॉप कटिंग करने के टाइम पे बीमा कंपनी के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए, उन हस्ताक्षर करने के ऊपर उनका हक नहीं बनता कि वो उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। उसके ऊपर शिकायत दर्ज कैसे हो सकती है सर? सबसे बड़ा पॉइंट ये था सर, 2 ही लाइन का अगर आप स्टैक ऑर्डर है, वो 2 लाइन का ऑर्डर है, उसमें साफ साफ ये बात मेंशन करी गई कि अगर बीमा कंपनी वहां गई उन क्रॉप कटिंग उन प्लॉट्स का हम पे जो क्लेम है वो क्लेम हम देंगे। 637 पटवार फसल युग्मों में से 281 पटवार फसल युग्मों में कि फसल कटाई लोगों के प्रपत्रों में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर पाए जाने के कारण बीमा क्लेम का निस्तारण फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाए सर। ये 29/2/2024 का स्टैग का ऑर्डर आया सर। इस ऑर्डर के आने के पश्चात हमारे किसानों को 500 करोड़ रुपए का क्लेम मिलने का रास्ता हमारा खुल गया सर। हम पिछले 1 साल से उसी के लिए आपसे मुलाकात भी हमने करी थी सर। हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, हमने भारत सरकार के मंत्री से मुलाकात करी और ये बीमा जो हमारा पैसा जब स्टैग फैसला ले चुका था और ये सेकंड स्टैग बैठी सर, सेकंड स्टैग बैठी, हमारा पत्र भी गया और मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र डिपार्टमेंट को लिखा होगा। उसके बाद में सर आनंद फानन में सर 5-15 दिन के अंदर एक स्टैग की मीटिंग विदाउट एनी जो उसका प्रोटोकॉल फॉलो करे सर 18/8/2025 को एक स्टैग दोबारा बुला ली गई सर, थर्ड। उसमें स्टैग तो शायद एक से थर्ड एक स्टैग और बिठाई सर और सर थर्ड स्टैग को 1/9 को एक फैसला सुना दिया कि 29/2/2024 के स्टैग के फैसले को अपास्त कर दिया सर। कारण क्या दिया गया सर? सर कारण ये दिया गया कि उक्त प्रस्तुतिकरण के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात की गई। जिला प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि स्टैग की प्रथम बैठक दिनांक 15/2/2022 के समय जो तथ्य जिले के पास उपलब्ध थे वही तथ्य स्टैग की बैठक 29/2/2024 के उपलब्ध कराए गए। उक्त के अतिरिक्त कोई भी नवीन तथ्य उपलब्ध नहीं किया सर। ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है सर। इसमें इतना बड़ी एक्सरसाइज करी, सिद्धार्थ सियाग साहब उस टाइम कलेक्टर थे, एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया। हमारे किसान संगठन है, हमारे निर्मल जी बैठे हैं सर, और इतने डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट किया गया सर। आइडेंटिफिकेशन किया गया कि जब क्रॉप कटिंग हो रही है, क्रॉप कटिंग पे सर 2-3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। एक बीमा कंपनी का अधिकारी होता है सर, एक पटवारी या नायब या हमारा
पटवारी होगा या कृषि पर्यवेक्षक होगा और किसान खुद होता है। तीनों के डॉक्यूमेंट पे सर साइन होते हैं उस प्रॉपर्टी की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर बीमा कंपनी को फिर सर उसका एक प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम दिया जाता है जहां पे वो शिकायत दर्ज कराएं चाहे करा दे, उस प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में भी सर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। ऐसे ही प्लॉटों को आइडेंटिफाई किया 297 को सर, उसके बावजूद भी इतना डॉक्यूमेंटेशन का हमने इकट्ठा करा और सर ये जो एक 18/8 की स्टैक है, इस स्टैक के अंदर आपने फैसला ले लिया कि हमारे को कोई नवीन तथ्य नहीं दिए गए। तो सर डिपार्टमेंट ने जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी थी, उस एक्सरसाइज को क्यों इग्नोर करके इस बात में लिखी गई सर। और सर इंपॉर्टेंट बात है, बीमा कंपनी की उक्त अपील बीमा कंपनी द्वारा उक्त निर्णयों के विरोध में भारत सरकार के स्तर पर अपील दर्ज कराई गई। सर बीमा कंपनी शिकायत दर्ज क्या करवा रही है? अगर स्टैक के फैसले से खुश नहीं है तो बीमा कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ऑप्शन है एनटेक में जाने का। एनटेक में जा सकते हैं सर, दे हैव द होल अथॉरिटी, व्हाई दे डिडंट वेंट टू द एनटेक। वो शिकायत दर्ज के ऊपर ही सर शिकायत दर्ज कराई। सर क्या डिपार्टमेंट इतना इनसेंसिटिव हो गया सर, इसको ये नहीं पता कि अगर हम इस फैसले को लिख रहे हैं तो किसानों के 500 करोड़ का क्लेम का इंपैक्ट पड़ेगा। सर उन्होंने न तो एनटेक में बीमा कंपनी ने, सर मैं भारत सरकार के अधिकारियों से मिला, मैंने निर्मल जी हमारे कॉमरेड साथियों की मीटिंग कमिश्नर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कमिश्नर के साथ में कराई, मुक्तानंद जी के साथ में। उस दिन भी हमारी बात ये खड़ी हुई थी, 18/8 की हमारी मीटिंग थी सर वहां दिल्ली में। उनको पता ही नहीं है सर, वो संपर्क कर रहे हैं फोन पे, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। उनसे हमारी बात हो रही है कि सर जब स्टैक ने फैसला ले लिया 29/2/2024 को, तो आप हमारा फंडिंग रिलीज क्यों नहीं करवा रहे हो? तो मैंने कहा सर क्या बीमा कंपनी एनटेक में गई है? नहीं जी, बीमा कंपनी तो एनटेक में नहीं गई। सर बीमा कंपनी की अपील पे स्टेट इतना भागता हुआ चला गया सर, ऐसी क्या मजबूरी है सर स्टेट की? और कमिश्नर डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी तरीके से कमिश्नर की सर एक शिकायत के ऊपर सर उसका उनका क्या लगा है सर? स्टेट गवर्नमेंट ने प्रीमियम पे कर दिया, भारत सरकार ने प्रीमियम पे कर दिया, किसान ने प्रीमियम पे कर दिया, बीमा कंपनी को दिक्कत थी तो बीमा कंपनी जवाब देती है एनटेक में। हमारे पास जो नए तथ्य, सर नए तथ्यों की तो लड़ाई थी सर, जो तथ्यों को इग्नोर किया गया 2022 की स्टैक में, उन्हीं तथ्यों को लेकर तो कलेक्टर महोदय ने इतने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कराए, हमारे किसान संगठन बैठे हुए उन्होंने कितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए, एक एक कागज को हमने छांट के लाया सर। उसमें आपने एक लाइन लिख दी इस ऑर्डर के अंदर, आप ऑर्डर पढ़ो सर, मतलब कि या तो उस समय के जिला कलेक्टर महोदय ने कुछ किया ही नहीं। 163 पेज की रिपोर्ट सर पेश करी गई और हमारा एक लाइन में काट के बोल दिया कि नहीं जी हमारे पास कोई नई तथ्य रिपोर्ट नहीं आई है। सर मैं तो आपसे पूछना तो सर, आप मंत्री महोदय सर, हमारे आदरणीय भी हैं, मेरे पिताजी साथ में हैं सर, आप बताओ सर क्या इतना बड़ा डिसीजन जो किसानों के 500 करोड़ का इम्पैक्ट डालता हो सर, पूरे चूरू जिले का सर नरेगा का बजट 300 करोड़ पे भी नहीं है सर, ये 500 करोड़ का क्लेम हमारे किसानों के लिए सर हमारा सबसे बुरा आधार हमारे मौसम की मार पड़ती है। ऐसे केस में सर क्या आप लोगों के साथ डिस्कशन भी हुआ कि भी अपन इस फैसले से 500 करोड़ का क्लेम का इम्पैक्ट हमारे सर? 2 लाइनों का क्वेश्चन ये लाइन दे दी उन्होंने कि बीमा कंपनी ने अपील करी। अपील क्यों करी? बीमा कंपनी जाती है एनटेक में, हमारे को क्या मतलब से बीमा कंपनी से? एनटेक में जाके स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रेजेंटेशन देती, फिर एनटेक लेती सर फैसला कि नहीं स्टेट ने फैसला गलत दिया, गलत सही दिया। तो सर एक हमारा पॉइंट ये, हम ये चाहते हैं सर कि ये जो टोटली गलत बात लिखी गई है, या तो जिला कलेक्टर की 163 पेज की रिपोर्ट जो 29/2/2024 के स्टैक की रिपोर्ट के अंदर दर्ज है, उसी का उस रिपोर्ट के अंदर फिर वो उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया जाए सर। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई ज्ञापन नहीं दिया? क्या कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी? डीजीआरसी में हुई सर। उसके बाद में सर स्टेट गवर्नमेंट ने जिला कलेक्टर का सर, अगर आप देखेंगे कि जिला इन्होंने साफ लिखा है, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, जिला कलेक्टर चूरू द्वारा भारतीय किसान सभा तारानगर के ज्ञापन द्वारा स्टैक के निर्णय के विरुद्ध अपील, तत्कालीन सांसद चूरू महोदय के अनुरोध पत्र एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 26/6/2023 के द्वारा नवीन तथ्यों के आधार पर स्टैक में पुनर्विचार किए जाने का निर्देश दिया। ये तो ऑर्डर है सर। जब आप जिला कलेक्टर के लेटर के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट को या निर्देशित कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि नवीन तथ्य सामने आए हैं, उनको आप लेके चलिए, उसी के नेक्स्ट पैरा में आप लिखते हो कि कोई नवीन तथ्य नहीं आया। सर डीडी एग्रीकल्चर हमारे जिला कलेक्टर के मौके में सब डिपार्टमेंट लोग आए, आप उनसे पूछे कि हम तथ्य दिए कि नहीं दिए। नवीन तथ्य थे क्या? सर नवीन तथ्य ये थे कि जब 2022 की स्टैक हुई, उस स्टैक के अंदर बीमा कंपनी की शिकायत को किसी ने सर छटनी करने की कोशिश नहीं करी।
उन्होंने रैंडमली 184 पटवार मंडल की शिकायत कर दी, जो हमारे 5 तहसीलों के 100% ब्लॉक्स आ गए उसमें सर हमारे पास आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंटेशन इस बात का भी है कि बीमा कंपनी ने जहां पे सर क्रॉप कटिंग मालूम नहीं हो पाती, तो सर क्रॉप कटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी की जो गाइडलाइंस के मुताबिक आप उससे एक अपर लेवल पे जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल आयु से नेक्स्ट लेवल तहसील लेवल हो जाता है, उस लेवल का एवरेज निकाल के वहां पेमेंट दे सकते हो। अनेकों चीजें थे, उन्होंने उसमें इग्नोरेंस क्या करी सर कि बीमा कंपनी को किसी ने चैलेंज नहीं किया कि आपके क्रॉप कटिंग के सैंपल के ऊपर सिग्नेचर है, आपने प्रिस्क्राइब जो 7 दिन का 10 दिन का जो टाइम उसमें अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो आज आप कैसे कह रहे हो कि हमारे साथ हमारी क्रॉप कटिंग गलत हुई है? सर बीमा कंपनी तो क्या करती है सर, जहां क्रॉप कटिंग होती है बीमा अच्छा बन गया तो यहां पे आके शिकायत ठोक देती है सर, शिकायत कर देती है हमारे को क्रॉप कटिंग नहीं करनी थी। सर कैसे प्रूफ कर किसान? सर डीजीआरसी के बाद में तो हम तो यहाँ बैठते नहीं एसजीआरसी में सर, ना हम है सर, न ही हमारा किसान जनप्रतिनिधि है, न कोई जनप्रतिनिधि आता है सर, कोई नहीं आ सकता सर। स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी आपस में बात करके फैसला ले लेते हैं सर। सर 2022 की दोनों फसलें, 23 की दोनों फसलें, 24 की दोनों फसलें सर आज तक एसजीआरसी स्टेटमेंट की पड़ी हुई है, वो तो हमारा सेकंड इशू है। पर सर मेरा 21 का आपसे निवेदन है सर, इसकी कंप्लीट आप जांच करवाइए और जांच करवा के सर हमारे स्टैक को जो ये 18 जो 1/9/2025 को स्टैक की रिपोर्ट आई है, इतनी आनंद फानंद में सर, और सर हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है सर, कमिश्नर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मिस्टर मुक्तानंद जी साहब मीटिंग थी, 18 तारीख को हमारी मीटिंग थी, उनको कोई इस बात की नॉलेज नहीं थी कि राजस्थान की सरकार दोबारा से स्टैक बुला रही है क्या, तीसरी बार स्टैक बुला रही है। और सर इसमें ये बात और कहते हैं सर, ये अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे कि बीमा कंपनी द्वारा अवगत कराया है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर स्वयं उसी समिति के द्वारा पुनर्विचार किए जाने का कोई प्रावधान योजना का प्रचारण मार्गदर्शिका में उल्लेखनीय नहीं है। मतलब कि स्टैक कैन नेवर टेक अ रीस्टैक। अगर स्टैक ने कोई फैसला ले लिया, देयर आर 2 पार्टीज टू इट, ए स्टेट एंड बी द इंश्योरेंस कंपनी। किसी को भी आपत्ति, दे हैव टू गो टू द एनटैक। सर एनटैक में बीमा, सर आप देखो टाइपिंग करने वाले की हिम्मत की दाद देते हैं सर कि लिखा कैसे है उसने ये लिखा कि बीमा कंपनी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर स्वयं उसी समिति के द्वारा पुनर्विचार किए जाने का कोई प्रावधान योजना की प्रचारण मार्गदर्शिका में उल्लेखनीय नहीं है। तो सर तीसरी बार स्टैक क्यों कर रहे हो? उस गलती को ठीक करने के लिए अगर आप स्टैक नहीं कर सकते दोबारा, तो आप तीसरी बार क्यों कर रहे हो भाई? एनटैक बोल देती है बात, ये एनटैक करती है फैसला इस बात का कि भैया आपको तो हक ही नहीं है स्टैक में दोबारा जाने का। तो सर हमारे तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और इन तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के आधार पर सर हम आपसे चाहेंगे कि सर इशू कोई ऐसा नहीं है कि सर हमारा कोई छोटा मोटा है सर, 500 करोड़ का इशू है सर। एक बात सुने। हाँ सर, के डेटा डिस्ट्रिक्ट से आए थे और वो पोर्टल पर अपलोड करके बीमा कंपनी को करवाए गए। इसके कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही बीमा कंपनी ने 627 क्रॉप आयु है उस पर उन्होंने आपत्ति प्रस्तुत की और 15/2/2022 को स्टैक की बैठक आयोजित की गई और जिसमें प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय किया कि टेक्निकल लीड वहाँ से लेंगे। ये बैठक हुई 15/2/2022 को। 13/5/2022 को ये वहाँ से टेक्निकल लीड हमको मिल गई और 25/5/2022 को यहाँ पे 60-40 के हिसाब से देने वाला 60% भार देंगे टेक्निकल लीड को और 40% भार देंगे जो फसल कटाई प्रयोग है उसको, उसके आधार पर निर्णय होगा। और इस पर क्लेम जो डेटा दे एनसीआईबी पोर्टल पर अपलोड करने की क्लेम कंप्लीट हो गया। 12/7/2022 को कलेक्टर साहब का सियाद साहब का लेटर आया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिला है वो सिंपली उन्होंने इस पर अटैच करके एक लेटर के साथ में 12/7/2022 को यहाँ मुख्यालय पर भेजा। मुख्यालय से इस लेटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो 22 सितंबर 2022 को एक लाइन उसमें लिख के आई है, इट इज ऑब्जर्व दैट मेमोरेंडम रिसीव्ड फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन हैज नाइदर बीन एग्जामिन्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर or commissioner in terms of technical or legal feasibility
nor in terms of facts, as no factual report of the state government has been made available about examination done at the level of state. ये 22 सितंबर 22 को आया। इसके बाद में सर यहाँ कलेक्टर साहब के लिए और यहाँ स्टेट के लिए काफी कुछ इसमें अगेंस्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस बैठक में डीएम साहब उसको यस कर रहे हैं, कलेक्टर साहब उसकी अपील कर रहे हैं, तो अपने ही ये ऑफिस कामना शर्मा जी के लेटर की बात कर रहे हैं आप? ये 22 सितंबर का। कामना शर्मा जी का लेटर है, हाँ, साइन बाय कामना शर्मा। Yes. यस, ये लेटर है। यस उसमें आप एक कॉपी मंत्री महोदय पढ़ाइए, उसमें क्या लैंग्वेज लिखी है 2022 के स्टैट के लिए, तभी आपको ये गाइड किया गया कि इट हैज टू बी रिव्यूड बाय यू ओनली। मैं चाहूंगा कि आप एक कॉपी मंत्री जी को प्रोवाइड हाँ। कराएं, उस लैंग्वेज को पढ़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वेशन दी है। यस सर, यस सर। अभी जो सर बाद में ये 26 जून को एक लेटर हो रहा है, जिसमें भी उन्होंने लिखा कि भाई ये भविष्य के लिए उनको ट्रेन किया जाए। इसमें मतलब ये भी लिखा कि रिव्यू करें। उसके बाद में सर ये 6-10-25 को यहाँ वापस से स्टेट की मीटिंग की, और जिसमें ये कहा गया कि जो मीटिंग होती है 27 लोगों को प्रोसीडिंग 6-10 को जारी की गई। इसमें तीसरी बैठक हुई थी परीक्षण करने के लिए। कलेक्टर साहब को कहा कि डीजीआर से इसका वापस से परीक्षण कराएं। वहाँ से परीक्षण रिपोर्ट नहीं आई, फिर उसको दोबारा से कहा गया 2/2/2024 को, और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद 29 फरवरी 2024 को जो आप बता रहे हैं वो यहाँ मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में ये जो निर्णय हुआ कि 251 फसल कटाई प्रयोग ऐसे थे जिसमें 4 फसल कटाई प्रयोग को ऑब्जर्व किए गए बीमा कंपनी के उसके हस्ताक्षर है। 30 ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक में किया, लेकिन 4 के लिए, और 346 ऐसे हैं जिसमें एक पे भी साइन किया। इस के आधार पर उन्होंने निर्णय किया कि 281 जो है उसको फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया है, और बाकी को भारत सरकार को मिला है 356। ये जब किया गया सर 20 मार्च 2024 को ये प्रोसीडिंग जारी 29 जो फरवरी की मीटिंग थी, और इस प्रोसीडिंग के जस्ट बाद में 10 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी ने भारत सरकार के यहाँ, और उसमें उन्होंने कहा कि जो निर्णय हुआ है गलत हुआ है। 30 अप्रैल के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वापस लेटर आया है, ये सर आया है 18 जून 2024 को। इसमें उन्होंने जो लास्ट में जो लाइन लिखी, 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें, ongoing through the minutes of the state, it is not clear that on what grounds the matter has been reviewed by state, what new facts have been reported by any party, and why these facts were not reported when matter was first taken. सर एक मिनट सर, भाई साहब आपको करो, हो गया हमारा। आप सर इस पैरा को दोबारा रिपीट करो सर। ये सब जो इसने बीमा कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंटेशन दिया हमारे स्टेट के निर्णय के विरुद्ध, 29/2/2024 के निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय पे क्या कमेंट्स पास किए? ये तो लंबा थोड़ा है। नहीं सर, वो अभी आप जो लास्ट पैरा पढ़ रहे गवर्नमेंट थे, ऑफ इंडिया से हाँ वही उन्होंने वहाँ अपील की 10 अप्रैल को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट को लिखा, उसमें लास्ट जो लिस्ट है वो ये है, ऑन गोइंग थ्रू द मिनट्स ऑफ द स्टेट, it is not clear that on what grounds the matter has been reviewed by state, what new facts have been reported by any party, and why these facts were not reported when matter was taken. दूसरा जो लिखा, what issues are being brought to tax by the state and their grounds, its analysis based on technical. तो इन्होंने कहा कि क्यों किया रिव्यू, क्यों भारत सरकार को भेजा है, वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सर मैं इसमें आप बोलो सर, इसी यही क्रक्स है सर। सर बीमा कंपनी की ने जो शिकायत दर्ज कराई, तो 29/2/2024 के फैसले के ऊपर बीमा कंपनी के ऊपर की अपील के ऊपर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा स्टेट से कि आपने किन तथ्यों पे ये चीजों का फैसला बदला, उसको हमारे क्लियरिटी दीजिए। हाँ सर। मंत्री महोदय, एक्चुअल में बीमा कंपनी ने एक निश्चित अवधि के बाद पूरे सिस्टम को एक गलत ट्रैक पे डाल दिया। उनकी जितनी भी आपत्तियां थी वो एक प्रिंट परफॉर्मे पे थी सर,
पर्टिकुलर किसी भी पटवार हल्के की कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट गलत हुए, और सारी आपत्तियों में ओब्लिक में था, हमें सूचना नहीं दी गई, प्रयोग के समय हमें बुलाया नहीं गई, ओब्लिक में था सर। और ना तो तहसील स्तर पे एसडीएम को या कलेक्टर को कोई शिकायत दी गई, ऊपर से प्रोफोर में आए और यहाँ स्टेट को भेजा गया, स्टेट ने जांच के लिए नीचे भेज दिया। और दूसरा मैं सबसे बड़ी जो ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ इस सदन का, वो ये था कि जो क्रॉप कटिंग प्रयोग थे उसके आधार पे क्लेम पोर्टल पे कैलकुलेट हो चुका था। लोगों ने देख लिया कि मेरा इतना बन रहा है, आजकल पीएमएफबीवाई की साइट पे हम देखते हैं, और उसके बाद में एक साथ उसको हटा लिया गया और फिर नए सिरे से जब एजुकेशन चला तो लंबे समय के बाद में फिर इसको नए सिरे से डाला गया। सर, जब जिला कलेक्टर चूरू को जांच करने के लिए डीजीआरसी के माध्यम से जो निर्देश दिए गए, उसमें उनके एलिगेशन क्या थे? उनके एलिगेशन ये थे कि फसल कटाई प्रयोग होने के समय हमें सूचना नहीं दी गई। तो हमने एविडेंस के तौर पे कलेक्टर को क्या दिया? हमने प्रयोग हो रहा है, क्रॉप कटिंग करने वाली अथॉरिटी जो हमारा प्राथमिक कार्यकर्ता है वो खड़ा है, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि गले में कार्ड डाल के वो खड़ा हुआ है, वीडियो में आ रहा है, फोटोग्राफ में आ रहा है। तो हमने ये चीजें उपलब्ध करवाई और डीजीआरसी की मीटिंग में उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ ये जो आदमी खड़ा है ये हमारी कंपनी का प्रतिनिधि है। और शिकायत क्या हो रही है सर? हमें बुलाया नहीं गया, हमें सूचना नहीं दी गई। उसके बाद में हमारे पटवारियों ने, कृषि पर्यवेक्षकों ने ईमेल आईडी, व्हाट्सएप मैसेज और अपने फोन करने के स्क्रीनशॉट पेश किए कि इस तारीख को मैंने फला इनके प्रतिनिधि को सूचना की कि उस खेत में जाके हम प्रयोग करेंगे, आप पहुंचना। वो पहुंचे नहीं सर। एक्चुअल में क्या था, हमारे पास 30 पटवार हल्के हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक, उसमें 25 पटवारी हैं, 15 कृषि पर्यवेक्षक हैं। हमारे पास काम करने वाले एक ब्लॉक पे 45 लोग हैं जो मूंग, मोट, ज्वार, बाजरा, चौड़ा सारी फसलों के प्रयोग करते हैं। आप इनको ये पूछो कि बीमा कंपनी के पास उस समय कितनी मैन पावर थी? उनके पास आदमी 3 या 4 थे, तो वो सब जगह पहुंचने में सक्षम नहीं थे। हकीकत तो थी ये। और उसके बाद उन्होंने उल्टा डाल दिया, प्रयोग नहीं। और सर 100% 5 तहसीलों के 100% पटवार हल्कों की शिकायत करने के पीछे जो इंटेंशन था वो ये था कि क्लेम पटवार हल्के से उच्च इकाई पे कैलकुलेट नहीं हो जाए, हमें इसको किसी न किसी टेक्निकल डाटा, किसी भी तरीके से टेक्निकल डाटा के ऊपर लेके जाना है। और उसमें बड़ी चालाकी से वो कामयाब हो गए। हम जिले में हमारे लंबे 137 दिन के संघर्ष के बाद तो हमें क्रॉप कटिंग मिली सर, जो एक सार्वजनिक डाटा होना चाहिए, जो सबके पास है, कृषि विभाग के पास है, रेवेन्यू विभाग के पास है, सांख्यिकी विभाग के पास है, बीमा कंपनी के पास भी होता है, लेकिन किसान को नहीं देंगे क्योंकि हम उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्लेम कैसे कितना बड़ा है। वो 137 दिन के बाद तो वो मिली, 127 दिन के बाद में कलेक्टर से ये रिपोर्ट मांगी गई। हमने जो एविडेंस दी इस मिनट्स में ये लिख दिया गया कि नीचे से कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये कैसे लिख सकते हैं सर? 163 पेज की, मतलब उनके जो 181 पटवार हल्कों की आपत्तियां हैं, 500 समथिंग है सर। एक का उसके ऊपर पूरा अध्ययन करके, पूरी जांच करके, और उसमें फिर इन्होंने खुद स्वीकार किया कि सर 253 में तो बीमा कंपनी का प्रतिनिधि उपस्थित था। तो उपस्थित था उसका तो फैसला करे सर, बाकी अगर स्टेट से नहीं होता है सेंटर करेगी। तो ये इसमें मेजर जो नजरअंदाजी जो की गई है वो ये की गई है। सर एक बात मैं आपको बताऊंगा सर, मंत्री महोदय, एक बात, अभी सर ने जो मिनट्स ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका जस्ट पढ़ा है सर। उन्होंने कहा कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये फैसला आपने क्यों बदला। हमारा एक सर, तो सर इसका क्लैरिटी कौन करेगा सर? ये तो आपको करनी थी सर। क्या आपने तथ्य बताए कि बीमा कंपनी ने जो शिकायत, जो चीजें हमारी छूट गई थी 2022 के स्टैक में, जहां एडीएम साहब का नोट कामना शर्मा ने कॉमर्स में लगा के दिया है, क्या हमारा फर्ज नहीं था क्या सर? सर स्टेट, हम तो आपके ऊपर भरोसे बैठे हैं, हम तो आते नहीं है सर, ना हमारी को ताकत है ना हमारी पावर है, आप ही बैठो हमारे लिए। तो स्टेट से जाकर सेंटर से कौन सा जवाब देगा कि बीमा कंपनी के वहां पे एम्प्लॉयज नहीं थे, बीमा कंपनी के वहां पे सिग्नेचर होने के बाद में और प्रिस्क्राइब लिमिट में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, उसके बाद बीमा कंपनी, ये तथ्य है 22 के स्टैक के अंदर छुट गए थे हमसे, ये तथ्य है हमारे ओरिजिनल। हम क्यों नहीं बताए सर? कौन बताएगा? बताएं तो आप लोगों को कोई था, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दी उसकी कॉपी दिखाओ हमको।
भारत सरकार के इस पत्र के बाद में बीमा कंपनी की शिकायत के बाद में ये पत्र आपको दिया, आपने सर क्या जवाब दिया? सर कोई जवाब नहीं आपके पास में, आपने हैंड पर बताओ सर, आप रेडी करो उसकी। इसमें सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरा लेटर इसके बाद में, जिसमें हमारे 3 लेटर रेफर किए हुए हैं, 2 लेटर हमारा भी लेटर रेफर किया हुआ है, जिसमें कि आप बार बार हमारे पास में भेज रहे हो, लेकिन इसमें एडिशनल फैक्ट क्या है? तो सर एडिशनल फैक्ट लास्ट में जो उन्होंने लिखा कि जगदेव जी आप मेरी बात आप तो शुरू रह के आए डीडी, एडिशनल फैक्ट तो वही तो थे कि बीमा कंपनी की सच्चाई को, बीमा कंपनी के मैनिपुलेशन को अपने कलेक्टर की रिपोर्ट में उजागर कर दिया था। उस रिपोर्ट को तो पेश करना था उनके सामने, भाई हमसे वो चीज छूट गई थी, हमने वो चीज 22 के स्टैक में नहीं डाली थी, हमने 23 के जब स्टैक दोबारा हमारी हुई, हमने वो तथ्य तय रखे, तभी तो स्टैक 29 फरवरी के अपने स्टैक में फैसले क्यों बदला? इसलिए बदला कि नवीन तथ्य ये आए हैं कि बीमा कंपनी की क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट की सिग्नेचर है, और सिग्नेचर होने के बावजूद भी बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई, उसको उन्होंने बाइफरकेट किया। 687 रिपोर्टों को बाइफरकेट करने के बाद में इतने रिपोर्ट्स को छोड़ा, उसी से हमारा क्लेम बन रहा था सर। अब आप बोलोगे नहीं, कमिश्नर बोले नहीं, तो कौन बोले? मंत्री महोदय, इस मीटिंग में उन्होंने गलत शिकायत दर्ज कराई, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता? वो मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं है। ये जो जगदीश जी एमपी साहब का पॉइंट आ रहा है, अब इसको ये क्लैरिफाई मैं यही कह रहा हूँ सर, सुनिए आप कि जो स्टैक का लेने का आधार बनाया, वो ये बनाया कि फसल कटाई के सहयोग का सीसी के जो प्रपत्र हैं, उसमें 2 या 2 से ज्यादा, एक पटवार मंडल पे 4 होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जहाँ पे साइन है, उनको मान लिया कि वो सीसी सही है, और बाकी जो है उनको नहीं माना। इसके अलावा जो एमपी साहब यहाँ फरमा रहे हैं कि जो और केस टू केस हर एक का सीसी का एनालाइज किया गया, फोटो देखी, ऐसा कुछ किया गया, या सिर्फ प्रपत्र के सिग्नेचर को आधार बनाया? सिग्नेचर को ही आधार बनाया सर, मैं ये बता रहा हूँ भी, उस सिग्नेचर के आधार पे हुआ है। और जब यहाँ वापस स्टैक विकास, जिसमें भी जैसे सभी लोग आए थे, उनसे पूछा गया था कि क्या फर्स्ट स्टैक और जिसमें रिवाइज डिसीजन हुआ है, उन दोनों में कोई भी फैक्ट एडिशनल है? तो सबने कहा वैसे जी अब बहुत मत करो सर, ये मैं अब कहाँ है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आएंगे? सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या है आपके आते हैं, आप खुद वहां ऑफिसर थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने क्या रिपोर्ट पेश करी थी? नहीं सर, जैसे जी देखो, अगर रक्षक की भक्षक बन जाएगा कोई नहीं कर सकता हमको सर। आप पूरे चूरू जिले के 25 लाख की आवाज आप हो सर हमारी, आप हमारे लड़की गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, आप कैसे बात बोल रहे हो सर? ठीक है सर, हम गए थे, दिल्ली में गए थे, मैं नहीं गए थे। उसमें व्हाट वाज द आधार क्या बस वही आधार है। जैसे हम लोग बैठ के एसजीआरसी में जो इंडिविजुअल एक केस जैसे राजगढ़ का है, इसी प्रकार राजगढ़ तहसील में 41 पटवार होते 698 जिसमें से 442 प्रमुखों पर हस्ताक्षर है, 41 अंकों में 19 पटवार हस्ताक्षर किए गए, 3 से 75% या कुछ अधिक 7 से 50% पटवार, मतलब ऐसे रेगुलराइज किए हस्ताक्षर किए गए। ये रिपोर्ट तहसील वाइज छोटा है, बाद में एंक्लोजर है इसमें। कमिश्नर मैम तहसील वाइज यही है इसमें, मतलब किसमें हस्ताक्षर है किसमें नहीं। तो एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि मतलब बेसिकली वी डिस्कस दिस, मतलब एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस, पर एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है हस्ताक्षर, वोट हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं, क्योंकि हम लोग क्या अपने यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज ये चीज़ क्या है कि ये फसल बीमा के प्रोसीजर का पार्ट है। तो क्या होता है कि जैसे जब अपना जब प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी वाला प्रतिनिधि भी आता है, अलग अलग होता है, सामने भी होता है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी को अगर ऑब्जेक्शन बाद में रेज करना है, उनको साइन करना पड़ता है। साइन एट दैट पॉइंट डजंट मीन एक्सेप्टेंस। ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ आपको लगेगी, ये इनिशियली हमें भी सरप्राइजिंग लगा था,
लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड पार्ट ऑफ द एसओपी। सिग्नेचर डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस। सिग्नेचर इसलिए करना पड़ता है कि जब तक कंपनी सिग्नेचर नहीं करेगी, इनफैक्ट सिग्नेचर भी करना पड़ता है, को विटनेस भी करना पड़ता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो अपील नहीं कर सकती है, मतलब तब तक बेसिकली प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट को क्लोज नहीं माना जाता। तो सिग्नेचर डजंट मीन एनीथिंग। सिग्नेचर I have never used the word only signature. हाँ. I have used the word with the signature and a prescribed time frame where they have to file a complaint. हाँ. They have crossed that limit also. वो ये कैसे कह सकते हैं कि हम मौजूद नहीं थे? नहीं ये कैसे कह सकते हैं? जब signature भगवान कर भाई दिया। साहब उसमें क्या है सर कि मैंने वो तो नहीं आएंगे और ना सिग्नेचर करेंगे, लेकिन मोट की फसल 5 दिन तक वो किसान जिसके खेत में खड़ी है प्रयोग करना है, वो इंतजार नहीं नहीं, करेगा। वो बात नहीं पटवारी को ये वही करना नहीं, मैडम ये कह रही है। पटवारी ने सूचना दे दी कि इस तारीख को आपको आना है, वो नहीं आ रहे हैं, आप क्या कर लो, कैसे बुलाओगे उनको? वो तो इंटेंशनली नहीं आ एक रहे जगह तो हैं। एमपी साहब उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि हमें लिखित में नहीं दिया। अरे फोन से सूचना कर दी, तहसीलदार कह रहा है मैंने सारे जगह फोन से सूचना कर दी। सही में। वो फिर हमारे पक्ष में हुआ फैसला। भाई साहब मेरी बात सुनो। लिखित ये तो अपन सेकेंडरी बात कर रहे हैं हैं। मैम। जो हम बात कह रहे हैं आपको कि जहां पे क्रॉप कटिंग में बीमा कंपनी के सिग्नेचर थे और बीमा कंपनी ने प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में शिकायत दर्ज नहीं करवाई, वहां पे तो हमें क्लेम क्रॉप कटिंग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप इतना मैं बता दो। टाइम पीरियड का मेरे पास टैग की कॉपी 22 की भी है, आप देख लेना मेरा सुनो। हाँ सर, टाइम पीरियड तो है उसमें ऑपरेशन गाइडलाइंस में, है ना? क्या उसमें शिकायत दर्ज कराई? परंतु सर उस समय कोई भी प्रक्रिया जैसे स्टेट से राज्य जाना है या कंप्लेन होना है या वो टाइम लिमिट तो कोई नहीं, इवन अभी तक नहीं। सर ये क्या मतलब है सर? आप तो इसका पक्ष ले रहे हैं ना। जैसे गलत बात मत बोलो। जैसे आप तो हर चीज को भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। गाइडलाइन है क्या गाइडलाइन? ऐसे है सर। मंत्री मोदी Yes, है। 100% sure। ऑपरेशन गाइडलाइंस कॉपी पड़ी हुई है। कुछ तो किसान का लेना चाहिए। नहीं, ये स्टैक की मीटिंग हुई अभी 2000 रबी को लेकर 2023 को लेके, इसमें 50 प्रयोगों को लेके कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। आप तो फिर ये बता दो कि जब उनकी शिकायतें इतनी ठीक थी, 5 तहसीलों के 100% प्रयोग ही हमारे प्राथमिक कार्यकर्ता ने खराब कर दिए, तो कितने पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? ये कोई बात थोड़ी है। मतलब एक जिले की 5 तहसीलों के सारे कुएं में ही भांग पड़ गई। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, एमपी साहब तो बात करते हैं उसी की समझ में आती नहीं। या तो फिर वो पटवारी सारे गलत थे या फिर बीमा कंपनी गलत है, हम तो इतना ही जानते हैं। और सुनियोजित तरीके से एक बहुत समय के बाद वो शिकायतें आप लोगों के पास आई, आपने उनको स्वीकार किया। उससे पहले क्रॉप कटिंग के आधार पे क्लेम कैलकुलेट हो चुका था पोर्टल पे। आप इसके ऊपर भी बताएं फिर निर्मल जी, एक निवेदन में हुआ या नहीं मंत्री हुआ? महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां क्लेम नहीं बनता वहां ये कोई पॉलिसी रिजेक्ट नहीं करते। जहां क्लेम बनता है जिस जिले में, ये ई मित्रा की एक भी पॉलिसी छोड़ेंगे नहीं, सब रिजेक्ट कर देंगे। यानी प्रीमियम जहां डकार ना हो वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जहां प्रीमियम क्लेम देना पड़ जाए वहां ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन, वो भी 1.5 साल बाद सर, 2-2 साल बाद। इसलिए रक्षा करिए सर किसान, ये निवेदन करने आए सर सारे। मंत्री महोदय सर, मेरा एक सिंपल सा सर, हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते सर। हम 2021 की बात करेंगे सर। 2021 का फैसला जो 18/8/2025 को कमिश्नर स्टैक ने लिया है सर, ये सरासर अनएथिकल है, अनएथिकल है सर। सर रक्षक सर, हमारी आवाज जिले सर डिस्ट्रिक्ट सर, पहली बात तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस में क्या कहती है सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवांस कमेटी बनी हुई है, किसान का जनप्रतिनिधि जाएगा। सर स्टेट में हमारी कोई से नहीं है सर, हम किन के भरोसे बैठे हुए हैं सर? सर हद मार के कलेक्टर के ऑफिस से सर कौन आता है यहाँ पे? डीडी साहब आए गए इनके सर, ये हमें नहीं बोला, हमारे को आपने तो घुमा लो जयदेव जी, उनके बेचारे क्या हिम्मत है बोल जाएंगे सर। आप तो हमारे साथ हो सर, और आप ही हमारे को मारने पे लगे। 500 करोड़ से क्लेम है, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट इट? मतलब आपके लैंग्वेज देखो कि बीमा कंपनी ने पत्र लिखा कि सरकार ने ये कहा कि आपने ये इसमें क्या जवाब, ऐसा आपने क्यों किया? आप जवाब फाइल किया। और छोड़िए सर ये बात, इतना एथिक्स तो होना चाहिए कि जिस दिन आपके पास एक मेंबर पार्लियामेंट के रूप में मैं आपके पास 3 बार आगे चला गया, मैं कमिश्नर मैडम आपसे मिल गया, हम दिल्ली मिल रहे हैं, हमारे एमएलए मिल रहे हैं, आप इतनी बड़ी कलम चलाने से पहले कि आपने हमसे बात करी नहीं? आपने एक पार्लियामेंट कहा था कि बता दो सर, इतनी बड़ी कलम चला दी इन लोगों ने। पर मैं सर मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आया और मुख्यमंत्री के महोदय को पत्र पे उन्होंने एड्रेस किया सर, उन्होंने लेटर भी लिखा है, संयुक्त सचिव जेडी मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार को।
सर आपको इतना भी सोचा नहीं कि ये एमपीज और एमएलए किसान संगठन घूम रहे हैं और हम अगर ये कलम लिखेंगे तो 500 करोड़ रुपए का लॉस उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा। आपने एक बार हमारे साथ मीटिंग करी क्या? फिर हमारे कमिश्नर मैडम हम आपका बुरा नहीं बोलना चाहते, पर आप बताओ तो आपने हमसे एक बार मीटिंग भी करी क्या आपने मुझे कॉल भी किया कि एमपी साहब आप लोग आ जाइए, हमारे आगे ये प्रॉब्लम आ गई है? हम मंत्री जी को बिठाते साथ में हमारे। सर हम तो इनके पास आते टाइम लेने के सर मुश्किल से आप अकेले आते थे और सबके दर्शन हो गए ना। सर दर्शन तो हमारे मंत्री जी आप मान लें आप भिजवाते हो क्या अपडेट बन ऐसे कैसे उसके लोग एक सवाल और है सर। चलो बीमा कंपनी अगर स्टेट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो वो अपील कर सकती है, लेकिन ये सुविधा किसान को क्यों उपलब्ध नहीं है सर? हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम कहाँ जाएं? किसान कहाँ जाएगा? अपील नहीं कर सकते। अपील हम उस पूरी सिस्टम में, उस गाइडलाइन में नहीं है, हम तो उस पिक्चर में नहीं है। दिल्ली जाते नहीं, इसमें तो जा तो सकते हैं, कैसे? बताओ। वी आर नॉट अलाउड सर। नहीं, SCRC के विरुद्ध अगर किसान असंतुष्ट नहीं सर तो वो बेसिकली गाइडलाइन टैग में तो अपील का प्रावधान नहीं वैसे है। टेक्निकली नहीं है। टैग को आप अप्रोच कर सकते हो सिर्फ टेक्निकल मैटर्स को, कि आपके यील्ड पे कोई सैटेलाइट बेस्ड का इशू है या कुछ और। actually tag is not सर हम मुक्तानंद जी तक तो चले गए। tag is not वो आप नहीं, सर, प्रशासनिक स्थिति में गए। नहीं नहीं वैसे नहीं गए, बात नहीं है। सर लेटर लेके गए, ये देखिए ये लेटर लेके गए कि मैं हैं एक ये, बात जो आपको निवेदन करना चाह रहा लेकिन उन्होंने कहा कि आप आ ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि क्वासी जुडिशियल एक्टिविटी होती है ये। गाइडलाइन में SCRC की अपील का कोई प्रावधान नहीं। टैग को आप अप्रोच कर सकते हो, जो एमपी साहब कह रहे थे, दैट इज ओनली फॉर एडवाइस ऑन टेक्निकल मैटर्स। आप क्वासी जुडिशियल एक्टिविटी जैसे होती है कि हम एक छोटे लोअर कोर्ट की अपर कोर्ट में करते हैं, वैसा नहीं करते। but जैसे जो स्टैट है, स्टैट का अपील टैग में नहीं होता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टैग इज नॉट एन एपलेट बॉडी, इट्स एन एडवाइजरी बॉडी, टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। जैसे बट एंटेक इज व्हाट देन? नहीं, एंटैक आप कह रहे हो ना, एंटैक नाम की कोई चीज है, टैग होता है, टेक्निकल एडवाइजरी कंपनी। Who goes in tag? Anybody who is not satisfied with the stack? नहीं, नॉट लाइक दैट। Ma'am, Miss Anjit, I'm not मैं आपको mistaken. गाइडलाइन बता सर, Ma'am, I have guidance. मैडम The contact. ये आप तो MP साहब हैं, आप MLA साहब हैं, आप तो चलो इनसे डॉक्यूमेंट मांगो मिल भी जाएगा। मैं तो किसान हूँ, हमें कैसे मिलेगा आपके SDRC के फैसले की कॉपी? वो देना एक बार गाइडलाइन। क्या आप कहीं सार्वजनिक करते हो अखबार में, कहीं जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर के माध्यम से? हमें फैसलों के बारे में सूचना ही नहीं होती है। हम तो मैदान में आते हैं तब पता चलता है कि आप बड़ा तो उस तारीख को फैसला हो गया। सर देखो सर, मेरी मंत्री महोदय, हमारे पास पावर नहीं थी। हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैलाश चौधरी जी मंत्री समेत उसमें थे। उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के कमिश्नर ऑफिसर से भी ऑफिस बुलाया। सर कौन गया सर? डायरेक्टर लेवल तक ऑफिसर गया सर, कोई नहीं गया सर। उनको बुलाया और उसी का हवाला आपकी रिपोर्ट में भी है कि जिला कलेक्टर चूरू द्वारा और सांसद के द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 26/6/23 के द्वारा नवीन तथ्यों के आधार पर स्टैक में पूर्व विचार किए जाने के निर्देश दिए। ये आप ही लिख रहे हो, हम नहीं लिख रहे। ये मैडम का लेटर है 1 तारीख का। आप खुद मान रहे हो इस बात को कि भी राहुल सांसद ने बोला, किसानों ने बोला, कलेक्टर ने बोला, इसलिए दोबारा स्टैक बिठाई गई है। और सर जिस पॉइंट के ऊपर इन्होंने 3 पॉइंट जो दिए कि भी हमने ये स्टैक क्यों दोबारा बिठाई, दोबारा कि हम दोबारा बिठा नहीं सकते, तो दोबारा क्यों उठा रहे हो भाई? सर बीमा कंपनी जाती है कोर्ट में, हमें क्या मतलब था सर? अगर आप कहते हो मैडम कि TSC इज ओनली इन गिविंग इट टू टेक्निकल गाइडेंस, देन व्हाई वी हैव रिएक्टेड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेटर सर? व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? आपने क्यों रिएक्शन दिया भारत सरकार के लेटर के ऊपर? क्या आपको बातें करता है वो? पहला स्टेक हुआ जो टेक्निकल लीड लेंगे, टेक्निकल लीड आ गई, और दूसरा स्टेक हो गया 60-40 का लेना है, वहाँ क्लोज हो गया। नहीं बेसिकली इसमें सर, इसमें बेसिकली होगा, होगा। 6 स्लैब कह रहे हैं, बट आप स्पेसिफाई तीन करें ही। उसमें एक्चुअली 6 नहीं, बेसिकली हैं तीन 3। ही। बाकी क्या है कि वो कंटिन्यूएशन Continuation में है, yes. अच्छा उसमें वो डेटा अवेलेबल नहीं हुआ, जी ऑर्गेन में हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली जो है वो तीन ही है, तो चौथी का नहीं, पहली वाली इसमें क्या है कि जो अपनी गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, गाइडलाइन में इसको मतलब बेसिकली रिव्यू करने का कोई आधार नहीं होता है। बट जैसे अपन कोर्ट में भी डिसाइड करते थे, पॉज जुडिशियल होता है, तभी हम रिकंसिडर करते हैं जब कोई न्यू फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड आते नहीं करते। तो बेसिकली पहली वाली स्टैट को जिस रिलेटेड वो हुई, सेकंड हुई, थर्ड। तो ये 3 स्टेप है। तब उसका दो वाली बात है कि नए फैक्ट्स अब अगर उधर से तो इशू हुई ये जो 162 पेज की रिपोर्ट की बात आ रही है,
उस रिपोर्ट का सार क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? उसमें सार यही है सर, वो मैम के पास में उसमें लिखा हुआ है कि इस तहसील में इतने फसल कटाई प्रयोग के साइन है। साइन कोई आधार नहीं है उसमें। नहीं सर, साइन के साथ ये भी लिखा हुआ है कि शिकायत दर्ज नहीं करेगी बीमा कंपनी में, जो गाइडलाइंस का हिस्सा है। ये नहीं। नहीं सर ये रिपोर्ट में है, आई गॉट इट सर, इसमें लिखा हुआ है बीमा कंपनी अगर कोई भी टाइम फ्रेम में भी शिकायत दर्ज नहीं करवाती तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। फिर व्हाई डोंट यू कहते हैं आप बोलना चाहिए, मगर कह रहा हूं तो सर आप दोनों बातें कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, डिनाई क्यों कर रहे हो? क्यों डिनाई कर रहे हो इस बात को आप? क्या बीमा कंपनी ने साइन करने के बाद में जांच हुई क्या? नहीं, जांच को भी हम सेकेंडरी मान लेते हैं। आप ये भी आइडेंटिफाई कर दोगे कि बीमा कंपनी ने साइन कर दिए और 7 दिन का दिवस का टाइम है। मेरे को रिपोर्ट दिखाना 2022 वाली, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ जो आपने फैसला लिया हनुमानगढ़ के लिए फैसला लिया। मुझे हनुमानगढ़ को बता दूं, मैं मंत्री एमपी साहब निवेदन करूं, सेम पोजीशन हनुमानगढ़ की Yes, थी, जी। सारे ऑब्जेक्शन हटे और क्लेम हमें क्रॉप कटिंग से मिला। मेरी भादरा में 35 जगह ऑब्जेक्शन लगे थे मूंग की फसल में, इन्होंने 35 के 35 क्रॉप कटिंग से दिए। कुछ नहीं, जब आप 22 की बात, 21 में सेम इसी समय लगे थे जब सर। आप रेवो साहब के साथ बोलो साहब, और ये हमारे साथ थे। नहीं सर क्या वाला साहब के साथ थे ना, तो मंत्री बोलते हैं सर हनुमानगढ़ के केस में आपने जो फैसला लिया स्टैक का बता दो। उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई और इसके प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम में शिकायत का कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, इसलिए इनको क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने को निकाल दो। कॉपी मंगा दो, मुझे याद आ गई वही सर। ये जो कह रहे हैं ना कि बीमा कंपनी ने शिकायत क्यों दर्ज करवा दी, पर कंप्लेंट का कोई सिस्टम नहीं है सर। हनुमानगढ़ की स्टैक की मीटिंग हुई 2022 के अंदर और 12 कोटा की उसमें साथ नहीं है, 12 की साथ में है। उसमें डिपार्टमेंट ने कितने लिखा है कि बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के समय से हस्ताक्षर करे और प्रिस्क्राइब टाइम के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए किसानों को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाएगा। एक ये भी था सर, डीजीआरसी की जो मीटिंग हुई उसमें एक शिकायत के ऊपर जांच हुई है। डीजीआरसी की रिपोर्ट जो है उसका एक बार अवलोकन किया जाए, जो बीमा कंपनी की जितनी भी जांच है। और दूसरा मेरा निवेदन है, अभी मैं एग्जैक्ट तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो गए थे और इनकी शिकायतें जो दर्ज हुई हैं वो क्लेम कैलकुलेट होने के बाद में और दिसंबर के मिड दिसंबर के बाद हुई। दिसंबर में तो रबी का सीजन चल गया सर। और इनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो बीमा कंपनी के जो पूरे जिले में एम्प्लॉई जो इन्होंने उस समय डीजीआरसी में लिस्ट मांगी गई थी, तो उन्होंने 70 के आसपास बताया। एग्जैक्ट आंकड़ा तो जिले के अधिकारी आए वो बता सकते हैं। तो एक तरफ हमारे पास सैकड़ों लोग हैं जो पूरे जिले में रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की लोग क्रॉप कटिंग करने के लिए लगते हैं और हजारों प्रयोग होते हैं सर, 5000 के करीब प्रयोग होते हैं। तो वो 70 आदमी सारे प्रयोगों में पहुंचना कैसे संभव है? सर इसको भी आधार मान सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की कितनी थी वहाँ पे। सबसे पहला तो ये पूछो सर, किस तारीख को शिकायत की उन्होंने, आपत्ति किस तारीख को दर्ज कराई, ये पूछो सर। आपत्ति डेट कब की थी और आपत्ति का आधार क्या था? आधार क्या था? सेट पर कोई जानकारी होनी चाहिए कि आपत्ति कब दर्ज कराई, 10 दिन बाद। आपत्ति सर जो एवाई डेटा 31/1/2022 को जब दिए थे उसके 2 दिन बाद 2 फरवरी को ये आपत्ति दी है। ये यहाँ पे 2 फरवरी 2022 22 को 22 बताओ सर। और सिग्नेचर एक्सपेरिमेंट का डेटा जो अपलोड किया उसके बाद में किए। एक्सपेरिमेंट कब हुए? एक्सपेरिमेंट तो पहले हो गए सर। फिर 3 महीने पहले हुए, 3 महीने पहले। जब एक्सपेरिमेंट पे शिकायत है, एक्सपेरिमेंट तो पहले हो गए। एक्सपेरिमेंट पे जब शिकायत है तो वो तो 7 दिन के अंदर तो उस समय नियम था। क्लेम के बाद किया है। हाँ वो क्लेम के बाद में किया होगा। क्या 31 जनवरी को तो क्लेम भी बन गया, अपलोड हो गया। उसके बाद में उन्होंने अपनी 2 फरवरी को दी। ये कौन सा कमाल से अपन घर में बात कर रहे हैं? हाँ बताओ करो। ये सब उस समय हुआ है। सभी के साथ ये बता रहा हूँ कि अभी कौन कह रहा था 10 मिनट, ये जो बता रहे हैं कि दिल्ली और हनुमानगढ़ में कौन, ये सर हाँ हनुमानगढ़ आपने कहा था हाँ 2021 में ये सेम ऑब्जेक्शन लगे थे, ऑब्जेक्शन हटा दिए बाद में ये हस्ताक्षर वाली कागज देने के बाद। हाँ कागज मैंने वो फाइल जब भी
कौन सा केक बता रहे हैं? वही मैंने बोला, मैंने मंगाया उन्होंने, वही चीज़ कह रहे हैं हम भी। मेरे पास कॉपी मिल गई होगी, बता देगा वही तो देखो। कुलेरी जी जिले से कुछ लाए हैं तो इस संबंध में मेरा निवेदन है आप रखें। अगर मेरी बात गलत है तो भी आप डॉक्यूमेंट रखिए, सही है तो भी। नहीं रहे हैं। तथ्य तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से रख नहीं रहे हैं। जयदीप जी आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते भाई? साफ ही बता रहा हूँ कि जो देखने में आता ये था कि नवीन तथ्य क्या है, जो इस हस्ताक्षर वाली बात है ये पर्याप्त नहीं है और ये फर्स्ट डे भी था। और जब जयदीप जी एक बात बता दो मुझे, उसकी तो बीमा कंपनी की एक लाइन की शिकायत तो जायज है और किसान नहीं कर सर कलेक्टर। जयदेव जी आप तो ये बताएं कि ये जो इनको तो हस्ताक्षर के आधार पे दे दो और इनको हस्ताक्षर के आधार पे नहीं देना, क्या ये जिला प्रशासन का फैसला है? ये फैसला भी तो आप ही का है। नहीं हमारा भी नहीं है, हम लिखा है आपका एसडीआरसी का ही है सर। हम ये कह रहे हैं SDRC का नहीं है। ये सुनो, प्रोसीजर जो है इसका स्ट्राइक का फैसला है। इसका जो प्रोसीजर ये है जैसे 31/1/2022 को जो एवरेज यील्ड का डेटा यहाँ से पोर्टल से अपलोड किया गया है, उसके 2 फरवरी को बीमा कंपनी ने उसको कैंसिल कर दिया। 637 सब पे नहीं किया, सब पे नहीं किया, 637 पे किया। जो आप कह रहे हैं सारे क्लेम दिखने लगे, क्लेम तब दिखते हैं जब पोर्टल पे डेटा अपलोड होने के बाद बीमा कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। जब तक स्वीकार नहीं करती है तब तक क्लेम कैलकुलेट नहीं होते हैं। अब ये पता नहीं उस समय कैसे हुआ कि चलो सर ये पॉइंट बी नोटेड। अगर मैं स्क्रीनशॉट आज की तारीख में ला दूं 2022 का कि क्लेम कैलकुलेट हो गया, फिर तो आप मानेंगे? ये कह रहे हैं ना कैसे हो गया पता नहीं मैं। एक बात भी हमारे पटवारी हमारे ग्राम सेवक जब क्रॉप कटिंग करने जाएं तो बीमा कंपनी के पास मानव स्रोत क्यों नहीं है? उसका आज तक उन्होंने एक भी चिट्ठी लिखी हो बीमा कंपनी को अड़काया हो कि तुम्हारे पास आदमी क्यों नहीं है? हमारे आदमी 5 दिन में क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, हमारा सरकारी डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बीमा कंपनी के पास आदमी क्यों नहीं है? सर उस समय ऐसा कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है इस रिकॉर्ड में जिसमें लिखा हो बीमा कंपनी के आदमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड में रिपोर्ट नहीं है। सर बताओ सर, अब एक बीमा कंपनी, सर मेरी बात सुनो जयदेव जी, मैं तो एक सिंपल सी बात लास्ट में कहता हूँ, आप अपने हमारी हेल्प कर दो उसमें कि बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कर दी कि मुझे प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करने दी। अब हम इसको बचाना चाहें तो हम क्या बोले आपको? हम यही कहेंगे कि सर आप डॉक्यूमेंट चेक करो, टाइम फ्रेम चेक करो, क्या उसके ऑफिसर्स थे वो चेक करो। यही तो रिपोर्ट है जो आपको जमा करानी है, बीमा कंपनी चैलेंज करना है। ये चैलेंज करे कौन था? बीमा कंपनी कौन होती है कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेगी? बीमा कंपनी के मतलब 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए के दिहाड़ी पे रखे हुए प्रमाणित नहीं है, वो हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों के अफसर बन गए। आज मुझे समय नहीं है, मैं कल जा पाऊंगा, मैं परसों जा पाऊंगा, मुझे नहीं ले गए तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बड़े खौफ का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। इनके ऑफिस नहीं है सर, 4-5 से फालतू आदमी नहीं है किसी भी तहसील में। ऐसा ही रखते हैं प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट के समय, और वो भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखते हैं। बार-बार ये बात आने के बाद ये पंचायत समिति में बैठ करते हैं। घूमते फिरते हैं, छोटे छोटे छोरे हैं और 5-5 दिन 7-7 दिन आते नहीं, बाहर आते हैं। इतनी बदमाशी है बीमा कंपनी की, नारी सही। तो आपने सूत्रमेट में देखा तो सर आप इसमें सर स्ट्रॉन्ग लो सर। और सर एक आपसे हमारा निवेदन है, आपको आप पकड़ने में 6 बार होगी स्टैक, तो एक बार और कर दो। 6 में नियम नहीं टूटे तो 7 में टूटेगा। आपने कई बार किया, मतलब इतना जोर लगाया आपको। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। विस्तार से 2022 के स्ट्राइक के बाद में जो कामना शर्मा का ज्वाइंट कमिश्नर का लेटर क्या है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास, उस लेटर की लैंग्वेज क्या है? सर हमारी वॉइस एसजीआरसी में और स्टैक में स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था, उसके बारे में क्या कमेंट दिया है? आप मंत्री महोदय को लेटर दे दो सर एक बार। मेरे पास उसका लेटर है, मुझे लैंग्वेज भी याद है उसकी। उनकी शिकायत की विश्वसनीयता क्या है?
अब सर मेरी बात सुनिए सर, और मेन बात ये नहीं है सर कि आपको ये देखना चाहिए था कि भी ये बीमा कंपनी शिकायत कर क्या रही है सर, उसने कह दी खुदा छोड़ना सर कोई वो, उनके पास अधिकारी तो नहीं थे सर, उन्होंने लिख दिया आपने मान ली, और हमारी बात कौन सुनेगा। तो इसमें मैं आपके अनुमति से निवेदन करूंगा, टोटल 6 स्टैक की बैठकें इस विषय को होती है, 6, और 6 बैठकों में इस विषय को बहुत विस्तार से डिस्कस किया गया सर। अब इसमें जो 29/2/24 को कन्हैयालाल स्वामी के यहाँ कमिश्नर थे, उसमें जो फैसला लिया गया सर कि 281 को सीसी पे मान लिया और 385 को भारतवर्ष में समान प्रकरण के केसेस में जैसी अप्रोच होती है वैसे मान लिया गया। तो इस टैग का बड़ा ओपन एंडेड सा और एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा निर्णय हुआ सर, कि टेक्निकली इनको डिफाइन नहीं किया कि कितना वेट अटैच करेंगे, सिर्फ ये कहा कि इसको जैसे भारतवर्ष में बाकी जगह होता है वैसे कर लिया जाए, और 281 सीसी के आधार पे कर लिया जाए, और सीसी पे आधार गाइडलाइंस में लिखा है कि कोई डेटा अपलोड होता है उसको 7 दिवस में बीमा कंपनी उसको अपडेट कर सकती है, अदरवाइज वो ऑटो अपलोड 7 दिन बाद हो जाता है। तो इस केस में जैसे 31 जनवरी को जब अपलोड हुआ उसको 2 दिन बाद विदिन 7 डेज यहाँ आपत्ति प्रस्तुत कर दी। ये तो ऑनलाइन डेटा अपलोड करने की बात है। फसल कटाई प्रयोग के जो कुलदीप जी के पास में डेटा है उसमें बता रहे कि 7/12/2021 को जिला स्तर पे उन्होंने फसल कटाई प्रयोग नहीं 7/12/2021 को सर ये होना कितने दिन में चाहिए था, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। या कौन सी गाइडलाइन बताओ, हम भी पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, बताओ मेरे पास गाइडलाइन पूरी है, ऊपर तो आप बताओ सर, सही बताओ सर, मुझे बैठे आज में तो फसल कटाई प्रयोग की आज जो गाइडलाइन है आज की जी नहीं सर, उस दिन की गाइडलाइन कर दी नहीं आज वाली भी बता दो, उस दिन वाली भी बता दो। ऑनलाइन प्रयोग में 2 घंटे में ऑनलाइन उसको आपत्ति करनी होती है। आज वाली में, उस दिन वाली में देखिए सितंबर अक्टूबर में नहीं 7 दिन 15 दिन से ज्यादा समय 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा, नहीं है ना, नहीं होगा। तो ये कब है सर, और क्या केस टू केस है आपत्ति या एक परफॉर्मे में? नहीं वो केस नहीं, वो शायद इंडिविजुअल परफॉर्मा देते हैं वो लोग, एक पेज का एक सीसी का, जो मेरे को उन्होंने दिखाया था। नहीं यहाँ डीजीआरसी में दिया होगा केस टू केस, हाँ उनको दिया होगा, बताएं कुलदीप जी और कुलेरी जी। फॉर्मेट दिखाया, फॉर्मेट का जो सब तरह की आपत्तियां लिखी है, ऊपर नाम लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट का निशान लगाते हैं, किसी से फॉर्मेट में तो लगाते हैं, हाँ। एक ही दिन में ही अलग अलग डेट में वो जो आपत्तियां इन्होंने दर्ज कराई 181 पटवारी को 7 दिसंबर 21 को आई, 90% आपत्तियां 7 दिसंबर को आई, एक ही डेट में आई है, तो वो लिस्ट आई थी उसकी, तो बस बाकी थोड़ी बहुत आपत्ति बीच में मोस्ट 90% आपत्ति 7 दिसंबर 21 को आई है। एक ही दिन में। सर एक टेबल पे बैठ के प्लानिंग बनाई गई कि ये जो क्लेम है इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जैसे वोट चोरी होती नहीं है, सर बीमा चोरी कंपनी को तो सर वो तो बीमो चोरी हो गया, हमारे को चोरी से दुख देते थे सर, हमारे को चोरी का दुख ज्यादा नहीं है सर, दुख हमें इस बात का है सर, आज भी तो हमारी आवाज तो आप है सर। अब इसमें बीमा कंपनी आवाज क्यों बोल रही है, हमारी आवाज है। अब ऐसा है जगदेव जी, अब इसका एक रास्ता सोचो यार, हनुमानगढ़ 12 रोज जो आप बता रहे हो उसमें 6 तरह के निर्णय हुए थे उसमें सभी प्रकरणों का, तो उन्होंने जो संक्षेप में लिखा उसके नंबर से अलग अलग है। पहला लिखा है जो ऑनलाइन हुए हैं, बीमा कंपनी ने को विटनेस किया और आपत्ति नहीं की है तो सीसी हो जाए, पहला ये हो गया। दूसरा है जो ऑनलाइन हुए हैं, बीमा कंपनी ने को विटनेस किए हैं और निर्धारित समय में आपत्ति की है, और उनके लिए उन्होंने 60-40 पर टेक्निकली जो निर्धारित समय में आपत्ति करी है। अब सर हमारे 687 में से कितने ऐसे सैंपल है जहां निर्धारित समय में आपत्ति करी है, यही तथ्य आप दे दो तो हमारा काम चल जाएगा सर। तो आप रहने दो, आप बोल दो। सर काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई इस विषय पर और आपने भी निर्देश दिए इसका कोई हल निकाले सर। एमपी साहब भी बता रहे हैं, मेरे साहब और सभी किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं। जो मेरे सर दिमाग में आ रहा है, जैसे पिछली बार जो स्टैक हुई थी सर, उन्होंने एमपी साहब ने भी फरमाया सीएम साहब के लेवल में जाके परमिशन लेके दोबारा स्टैक करवाई थी।
इस बार भी सर चूंकि गाइडलाइन में स्टैक दोबारा कराने का रिव्यू करने का प्रावधान नहीं है, तो जैसे अगर आपके निर्देश होंगे सर और उच्च स्तर पर निर्णय होगा तो हम इसको स्टैक में रिव्यू करेंगे सर, करने के लिए तैयार हैं। पर इसमें सर जो 29/2/24 की स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए आज ही प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें 356 तो टेक्निकल पे जाने का फैसला हो गया था सर, और 281 जो सीसी पे आया था और जो एमपी साहब की और सारे प्रतिनिधिमंडल की डिमांड है कि इसको सीसी वाले को रिलीज किया जाए। तो ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट 281 है सर, उनको हम केस टू केस बेसिस पे इसी हॉल में सर स्टैक की मीटिंग बुला के और उसको देखेंगे, और उसमें जो जो ऑन मेरिट देखेंगे सर, और उसमें जिला जो पधारे हुए जिले से भी आप भी इसको नोट करेंगे, पूरे आप तथ्य साथ लेके आए, फोटोज लेके आए, और उसमें से जो जो चीजें ठीक होंगे क्लेम सर सीसी पे, उनको हम सीसी को करने की आवश्यकता है। ये होगा हम सर बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। हमें उम्मीद थी आप हमारे लिए पॉजिटिव सोचोगे, और इसको बड़ा पॉजिटिव स्टेप मानते हैं सर। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे सर, हालांकि ये आप ही कर पाओगे सर। SGRS जो स्टैक होगी सर, इसमें ऑफिसर्स बैठेंगे सर। हमें आज भी कन्विंस करने में बहुत जोर आ रहा है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान प्रतिनिधि इस एक स्टैक में आप बिठा दीजिए, इसे एक में बिठा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। इसमें सर ऐसे कर सकते हैं, you can do it informally. Yes, I won't come. ऑन Elected won't come. गाइडलाइन में ऑनलाइन Yes, आपका धन्यवाद देंगे सर। और सर आप हमारी शुरुआत कर दीजिए, आपको हम आपका जिला आपका एहसान मंद रहेगा सर। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और बता दूँ सर। वैसे सर आपने फरमाया था तो MD राजगढ़ में पधारे हैं MSP के लिए सर, और बिजली विभाग से भी है, और आप हम बिल्कुल सर खरीफ 2022 की सर 109 पटवार मंडलों की सर 413 फसल कटाई प्रयोगों की बीमा कंपनी ने आपत्ति लगा रखी है सर 22 की, जो SGRC के अंदर आज तक पेंडिंग पड़ी है सर। अब सर ये बीमा कंपनी जो आपत्ति लगाती है सर, इसका आज आप कोई टाइम फ्रेम डालो सर। ये पूरी इंडिया में सर इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, ये SGRC 3-3 साल तक होती नहीं है सर। अभी सर हमने इसके सर के साइन से एक SOP जारी किया SGRC के लिए। तो पहले तो सिंपली कंपनी मेल कर देती थी, वो अपील हो जाती थी। अभी हमने उनको कहा है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक जो DGRC ने निर्णय लिया है उसके आपकी कौन सी बात नहीं सुनी गई और उसके क्या साक्ष्य हैं, उनके सहित आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ नहीं सर टाइम फ्रेम बताओ। कोई बता तो सारे साक्ष्य के साथ में विद इन टाइम 7 दिन का टाइम होता है DGRC के। नहीं मेरे कहने से सर खरीफ की 2022 का हम 26 की 25 की रबी में बात कर रहे हैं। अभी सर हमने उसको 25 तारीख को उसकी DGRC रखी हुई है, सर मैंने 25 को रखी हुई है। आई एम नॉट सेइंग आप तो घुमा रहे हो। 22 वाले की 25 सर इसको विद इन ईयर कर दो। 25 नवंबर को रखी हुई है। एक बार केसेस जो है ना 109 केस पटवार मंडल के हैं ये, और इसका SGRC अभी जो डिसाइड कर दिया, आदेश निकाल दिया है, वो 25 तारीख की 25 नवंबर को उसमें इसका डिसीजन हो जाएगा। टाइम लिमिट तय करो। मैं एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सही बात है, हमें टाइम लिमिट सेट करेंगे बट वही लोग से वहाँ पे दलाली करते हैं, किसान को टॉर्चर करते हैं। 9-9 दिन 8-8 दिन किसान खड़ा रहता है सर लाइनों में ठंड के मौसम के अंदर। सर मूंगफली खरीद की मैं फोटो भेजूंगा सर इस बार आपको। नहीं वो ठेकेदार सर FPO कोई को आते नहीं करते सर। हर साल वो ठेकेदार कैसे आते हैं बताओ। सर एमपी साहब ने मुझे एफपीओ के लिए पहले फोन कंपटीशन कहाँ हुआ? इसलिए सेम आ गया। डिपार्टमेंट का नीतिगत निर्णय है, यदि डिपार्टमेंट एफपीओ के लिए परमिट करते हैं तो सर हम उसके अकॉर्डिंगली कर देंगे। आपकी बात सर, आपकी बात है गवर्नमेंट के लेवल पर डिपार्टमेंट मंत्री महोदय के लेवल पर सर मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। नीतिगत निर्णय नहीं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द FPO सर देयर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका कि यू हैव टू प्रोवाइड हिम द ऑल द पेस्टिसाइड और सीड्स का देना है आपको, परचेजिंग सेंटर देना है, और फार्म गेट के ऊपर उसको अपने प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग करनी है FPO को। सर मैं बताऊं आपको सर मूंग क्या भाव बिका सर इस बार 2.5 से 4 जाके भाव बिका। वही किसान मंडी पे लेके गया, मंडी वालों ने उसकी छटनी करी, उसको 6 में बेच दिया। और फार्म गेट के ऊपर एक भी FPO को आपने प्रमोट किया तो बता दो, डिपार्टमेंट बैठा है। एकदम जल्दी बात एमपी साहब की सही है। हमें ज्यादा डिसेंट्रलाइज रूप में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोलने चाहिए, ताकि जो मठाधीश वर्ग के बैठे हैं उनको वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो और किसान के नजदीक भी होगा FPO। तो FPO को आप नीतिगत निर्णय करवा दीजिए अपने वहां से। सर बात की गाइडलाइन में भी है। आपकी बात सर राजपेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करेगा। आपकी बात में तवज्जो दिलाऊंगा डिपार्टमेंट को। ये निर्णय होता है सर हम कर लेंगे। राजपेट तो गवर्नमेंट के लाइसेंस
यहाँ पे किसान बैठे हैं, अन्य बैठे हैं। सेम ठेकेदार क्यों आते हैं? वही सर, सेम ठेकेदार आ जाते हैं, उन्होंने अपनी जड़ें गहरी कर दी, उन सबको हटाओ। माफी है सर। माफियों को आप ठेका मत दो। ये हमेशा जीएसएस और क्यों आती है? TDSS है ना, उनको भी आप खरीद सेंटर घोषित करो। जीएसएस को कर रहे हैं, वो कोई पहले दिक्कत कराए नहीं सर आपने, पहले TDSS कराए। जीएसएस को किया पहले आपको सुख हो जाता है गाँव में, TDSS ये भी करवा दो। सर एक हमारा टोकन दोबारा खुलवा दीजिए सर, MSP का Yes, sir. मूंग का वो मूंगफली जो का। ही टारगेट आया और था, सर इसको आप दोनों। सर इसको ट्विस्ट मत करो, आप 30 क्विंटल करोगे तो नंबर ऑफ फार्मर्स दिख जाएंगे। सर पहले ही 25% कर दिया आपने, तो किसानों की संख्या कैसे बढ़े? नहीं, सर बिल्कुल मूंग सर, का इसमें- भाव 8000 MSP के आसपास है सर, और मार्केट में 4000। तो गैप बहुत बड़ा है, तो 25 क्विंटल ही लीजिए, 25,000 हमारे पूरे लीजिए जो हमारे को टोकन बनते हैं। नंबर सर 5th पॉइंट हमारा सर यूरिया DAP का सर यूरिया DAP में से दो बहुत बड़े टेक्निकल इशू ये हैं कि सर पहले तो जो हमारा टोटल हमारा सोइंग एरिया है सर, उस एरिया की रिक्वायरमेंट ऑफ DAP से DAP की हालत है सर, हमने OC टेस्ट कराया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर, 98% लैंड में यू कांट डू द सोइंग विदाउट द यूज ऑफ DAP सर। अगर हम DAP नहीं डाले हमारी होती नहीं है, तो सर सोइंग एरिया कम दिखा देते हैं नंबर 1, और सर उससे क्या है हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। अब डिमांड कम होगी, उसके पास सप्लाई देते नहीं हो सर, इतनी काला बाजारी DAP यूरिया की है। और साथ में सर ये टैगिंग वाला वर्ड आपने कितनी बार कह दिया सर, फील्ड में कोई मानने को तैयार नहीं है। इतना जबरदस्त प्रेशर किसान के ऊपर, सर 2,000 रुपए से मतलब कि 500-700 रुपए का प्रीमियम पे तो खरीदो कट्टे को, और साथ में टैगिंग वाला सामान ओढ़ लो। अब सर कैसे इंश्योर करें? आप भी कह देते हो, आपकी बात को हम नीचे कैसे परस्यू करवाएं सर? नहीं मंत्री मंत्री जी में निवेदन करना, हमारे जब भी सोइंग एरिया है, हर लोकल रिप्रेजेंटेटिव को उसका एक लिस्ट मिल जाए। बिल्कुल नंबर 1, और सर हमारे को जो सुजानगढ़ रतनगढ़ का हमारा इलाका है, इसको एक ब्रेक पॉइंट वहां से शुरू करते हैं। और तीसरा सर जो ये बार-बार जो बात करते हैं कि सोइंग एरिया की डिमांड कितनी है और आपकी सप्लाई में गैप बहुत ज्यादा है सर, 98% OC जो है कंट्री में कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस टेस्टेड बाय डिफरेंट एजेंसीज आल्सो, वो बहुत ड्रॉप हो चुकी है। वी नीड DAP, यू हैव टू थिंक अदरवाइज कि इसको कैसे रोका जाए, वैसे कुछ नहीं होता है सर। क्वेश्चन हमारा 2 डिमांड और बची सर, जल जीवन मिशन। सर जल जीवन मिशन का सर हमारा इशू ये है कि सर 2019 के अंदर हमारा काम स्टार्ट हुआ सर, राजगढ़ तहसील में, चूरू के अंदर, सुजानगढ़ सदारसर के 60 गाँव में, रतनगढ़ में और सुजानगढ़ के अंदर। ये फर्स्ट फेज है। इसमें सर अब हालत ये है कि सर इसमें टंकियां जो SLR बननी थी, सेकेंड लेवल रिजर्वायर बनना था, वो सर बनने थे 39 सर, 39 के 39 बने पड़े हैं। अब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कमीशन सर क्यों नहीं हो रही? कुछ डेविएशन आ गया 60 करोड़ रुपए का। अब सर वो 60 करोड़ की फाइल 2 साल से घूम रही है यहाँ पे, और गांव में से पीने की पानी की बड़ी बात की परमिशन नहीं है। JJM से कौन आया? सर मैं राम सिंह चौधरी स्पेशल प्रोजेक्ट्स सर, डेविएशन आ गया उसमें, क्या डालियों के अंदर भी काफी सारी लाइन है, बिछाने की वजह डेविएशन आ रहा है, उसमें ऑब्जर्वेशंस थे तो उसकी वजह से सर वापस फाइल को लौटाई गई है, तो उसको सर जल्दी 2 साल से फाइल जयपुर चूरू घूम रही है, आपने देख नहीं सका दी हमारी फाइल। सर बड़े स्मार्ट है सर आप। नहीं सर मेरे ध्यान में सर 6 महीने के अंदर ही आया सर नहीं, आपके ऑफिस में मैं खुद आया 2 बार उड़ता है। आपके डिपार्टमेंट में बताऊं उदासीनता कैसी है। एक टंकी को जोड़ने के लिए मात्र 37 मीटर का पाइप चाहिए, कितना 37 आप दे नहीं पा रहे हो, और वो टंकी झूठ नहीं रही, वो टंकी फट नहीं जाएगी, 2 साल से बनी पड़ी अभी है। श्योर नहीं है भाई टंकियों का क्या बात करें सर अब पहले आप ये बताओ कि 2 साल से डेविएशन पहली बात तो आया क्यों? DPR तो बनाई आपने, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराया आपने, गालियां सुनते हम और काम करते आप नहीं। दूसरी बात है, और थर्ड बात सर ये कि जब डेविएशन की फाइल आपके पास शुरू से आई, कितने बार चक्कर काट चुके हैं? 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल। तो मंत्री महोदय हमारा इसे कहना है कि फाइलें घुमाए नहीं सर। सर ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आपको बुढ़ाने आज ने सिखाया है हमारे को घुमाना, लटकाना, सब पुराने डी से इम्पोर्टेंट बात है सर। जल जीवन खाना 15 मिनट बाद आ रहा है, 15 मिनट बोल लेता हूँ सर। 15 मिनट के लिए बताया ऑफिसर ने, 15 मिनट में आएगा सर। तो सर एक RDSS में सर हमारा डालियां सैंक्शन हो गई हैं, उसका धन्यवाद है सर, काम चालू हो जाए सर।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम थी, जिसके तहत गाड़ियां सेंक्शन हुई हैं 48,000 चूरू जिले को। तो सर उसका काम फरवरी में सेंक्शन हुई थी सर, अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सर हमारा काम स्टार्ट हो जाए और सर जो कुछ गाड़ियां बच गई उनके लिए दोबारा से पोर्टल खोलने की व्यवस्था कर दी जाए, ये हमारी डिमांड RDSS के अंदर है। हाँ नमस्ते सर, मैं हालांकि मैं तो JBL से हूँ सर, ये मैटर जो है वो जोधपुर डिस्कॉम से पर्टेन करता है चूरू का, लेकिन अभी इन्होंने सर RDSS अपने यहाँ क्या स्थिति है अपने डिस्कॉम में, इनकी जैसी तो नहीं हालात हमारे मन एडिशनल ट्रांसपोर्ट के लिए सर अभी नए ऑर्डर दिए हैं सर। ऑर्डर्स जो है उसके बाद सर्वे का टाइम होता है सर 3 महीने का, तो वो सर्वे हो रहा है और उसके बाद करेक्शन शुरू हो जाएंगे सर। ऑर्डर्स दे दिए सर सबके। सर्वे को थोड़ा सा निश्चित सर, एक सर उसमें शामिल हो जाए, कई जो ग्रुप है बची हुई भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। वैसे सर्वे कराने में कांग्रेस के एक्सपर्ट प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन जी ने घोषणा कर दी सर उस फ्लाईओवर की से जो ड्राइंग है उसमें इतना बड़ा फ्लो है सर कि एक पुल हमारा उतर रहा है सर, उतरते के बाद ही 50 मीटर बाद दोबारा हमारा पुराना पुल चल रहा है। उस पुराने पुल को सर पिछले 12 साल से पुल बंद पड़ा हुआ है। IIT सर मुख्यमंत्री जी खुद चूरू आके घोषणा करके गए हैं। तो सर उसमें हमारा एक ही सबमिशन ये है कि इस पुराने पुल को सही करने के 27 करोड़ पे सैंक्शन करें। हमने उसको काम को रुकवा रखा है सर, और सर इस एग्जिस्टिंग पुल में भी सेविंग है 17-18 करोड़ रुपए की। तो हम चाहते थे सर ये पूरा रोड एलिवेटेड बन जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी कर दी सर। अब हमारे 2 सबमिशन है सर। कॉन्ट्रैक्टर ने स्लोप का काम चालू कर दिया है सर, वो पैसा वेस्ट जाएगा सर एक तो उसको एंड टू एंड से रुकवाया जाए। और दूसरा सर जो हमारा बजट की DPR बन रही है, DPR बनने तक वेट करके नया बजट सैंक्शन करके उसको एलिवेटेड बना दिया जाए। बन रही है हाँ बन रही, DPR के ऑर्डर हो चुके हैं, तो सर कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करके काम बंद करवाया जाए। हम 3 बार कह दिया सर। आप एक बात सर देखो सर ये स्लोप उतर रहा है, 50 मीटर की रोड है, उसके बाद दोबारा से वो पुल एग्जिस्टिंग पुल बना हुआ है। प्रमाण जी आप सर इसमें सर आप काम तो रुका दो, पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब 17 करोड़ की उसकी से वो तो अपना काम करके भाग जाएगा, तो पैसे ले लेंगे, फिर दोबारा तोड़ेंगे सर उसकी। इसको तो सर बड़ा सर एक ये झींगा मछली पालन सर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर झींगा को भी सर कृषि मानते हैं सर, मानते हैं सर। अभी सर भारत सरकार के ICR के ऑफिसर सब आए थे शुरू, हमने बड़ा प्रोग्राम करवाया था, तो सर वो झींगे को कृषि मानने को तैयार नहीं है डिपार्टमेंट सर आपका। कृषि बनाओ तो हम चाहते थे ये तो होना चाहिए। फिशरीज में आता है, बट इसमें क्या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के रेट वगैरह चार्ज करते हैं सब मैडम बिल्कुल पिट गए मैडम। वो चीज एटलीस्ट होनी चाहिए। एलाइट में आता है सर, इसमें सारी चीजें होनी चाहिए टू फैसिलिटेट दैट सेक्टर। सेम एंड सर वी हैव बीन ब्लेस्ड, वी हैव गॉट द 400 करोड़ का सैंक्शन मिल गया सर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को फॉर द क्लस्टर ऑफ शिप फार्मिंग। सो वी नीड ओनली इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ। हमारा हरियाणा बॉर्डर पे सर, हरियाणा के लिए दिल्ली पे, हमारे लिए इंडिया पे यस सर 10,000 हेक्टेयर का पोटेंशियल सर मार्केट में। आज की तारीख में सर हम 1000 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं खेती का दर्जा मिले और हमारे को झींगा मछली पालन के लिए बिजली में रियायतें दे। मैं सर अब तो हम मल्टीपल लेटर लिख चुके हैं, हम और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें इशू क्या है कि वो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में आ रहा है ना, इसलिए देना पड़ता है। कृषि का बजट कृषि का सर मैं कृषि कॉमर्शियल है। मांग नहीं रहे हैं, बस आपका पत्र चाहते हैं जो भारत सरकार को चला जाएगा। एक गवर्नमेंट ने PM धन धान्य योजना खोली है भी, उसमें चूरू जिले के साथ में नागौर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, 5-6 जिले आए हैं। 8 तो सर इसमें ना PM धन धान्य योजना में मेरे 2 ही सबमिशन है। एक सर इसमें जितनी भी दालें हैं उनको MSP पे 100% परचेज करने का प्रावधान है। तो सर इसमें चूरू जिले में जो होने वाली दाल है हमारी, मूंग है, चना है या मोट हमारा, वो तो सर इसमें मेंशन ही नहीं है। इसमें तूर उड़द हम तो बोलते ही नहीं सर इसको, तो सर इसको पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा सर। सर हम जनप्रतिनिधि है, हमारा कोई सही नहीं है सर, हम क्या करेंगे सर? आप हमारे जिले में कब धन धान्य कर दोगे? है ही नहीं सर, भारत सरकार की गाइडलाइन में है नहीं। तो आप लिख के भेजो सर इसमें सर, स्टेट गवर्नमेंट से लिखने जाना चाहिए। सीएम को फॉर्म तो कम से कम लोकल रिप्रेजेंटेटिव तो हो सर, पक्का सर। एक बात मंत्री सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा।
जय महोदय। मंत्री साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू एक लाइन बोल दो सर, मेरा काम खत्म हो जाएगा। एक लाइन बोल दो बस। इन्होंने जो बताया उसका क्या हो सकता है आप बताना चाहिए। सर एक्चुअली जो धन धान्य योजना है इसमें तो प्रोक्योरमेंट का नहीं है, लेकिन जो पल्स मिशन जो लागू किया है उसमें अरहर और मसूर को रखा है सर उन्होंने। गाइडलाइंस को तो सर पहली गाइडलाइंस नहीं है कि वी विल बी प्रमोटिंग द तूर, द उड़द एंड दिस दाल, 3 दाल्स। उसमें चने का मूंग का नाम भी नहीं है। और सर तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया किस लिए? तो वो क्या है, नहीं ये डिस्ट्रिक्ट तो धन धान्य में है, वो जो पल्स मिशन स्टार्ट किया सर मैं धन डालने की बात मैं दिखा गाइडलाइंस सर ओके सेकंड सर हमारे